एक गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो गांव के स्कूल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था। अर्जुन एक दिन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे शहर जाना होगा और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ानी होगी। ये सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तुम आखिर पढ़ लिख कर क्या करोगे? हमारे पास इतनी जमीनें हैं और सब कुछ तुम्हारा ही है, तो तुम ये सब छोड़कर शहर क्यों जाना चाहते हो? तब अर्जुन ने कहा, पिताजी हमारे पास सब कुछ है, इसलिए आप जैसे सब गांव वालों की मदद करते हैं। मैं भी पढ़ लिख कर अपने पूरे देश की सेवा करना चाहता हूँ। ये सुनकर अर्जुन के पिताजी ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है बेटा, तुम पढ़ने के लिए शहर चले जाओ। अर्जुन शहर में आता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगता है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अब वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। अर्जुन बहुत ही तेज दिमाग था, इसलिए अर्जुन का प्रोफेसर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, अर्जुन मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बुद्धिमान साइंटिस्ट पहले नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता हूँ। आज से इस देश पर कोई भी मुसीबत आई तो तुम्हें अपनी जहानत से इससे निपटना होगा। मैं 2 दिन तक रिटायर्ड होने वाला हूँ, इसलिए अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें सौंपता हूँ। हाँ, मगर एक बात का ख्याल रखना कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। देश की हिफाजत के साथ साथ तुम्हें अपनी भी जान की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी जान इस देश के लिए बहुत कीमती है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, सर आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने देश को कुछ नहीं होने दूंगा और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने खुद की हिफाजत किस तरह करनी है। अर्जुन अपनी लैब में एक आइबो रोबोट बनाता है। वो एक ऐसा रोबोट था जिसको बनाने से पहले अर्जुन ने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। इस पर आग का भी कोई असर नहीं था। आइबो रोबोट एक हाईटेक और एडवांस रोबोट था, इसलिए उसके चर्चे पूरी दुनिया में होने लगते हैं। बड़े बड़े देशों से लोग अर्जुन के पास आने लगे और उस आइबो रोबोट को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अर्जुन ने वो रोबोट किसी को नहीं दिया। तब उस आइबो रोबोट को हासिल करने के लिए विष्णु नाम का एक आदमी एक प्लान बनाता है और वो अर्जुन की लैब में काम करने के लिए अपने एक साइंटिस्ट को भेज देता है। वो साइंटिस्ट अर्जुन पर अपना भरोसा जमा लेता है। एक दिन अर्जुन किसी काम से शहर से बाहर जा रहा था, तब वो अपनी लैब उस विक्रम नाम के गद्दार साइंटिस्ट के हवाले कर देता है। इस दिन आइबो रोबोट की चार्जिंग काफी लो थी, इसलिए आइबो रोबोट को चार्ज पर लगाकर वो खुद वहां से चला जाता है। विक्रम तो पहले ही ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। अर्जुन के जाते ही वो विक्रम के आइबो रोबोट की चिप बदल देता है और उसमें अपनी एक चिप लगा देता है, जिससे आइबो रोबोट पूरी तरह से विक्रम की हर बात मानने लगता है। कुछ दिन बाद अर्जुन अपनी लैब में वापस आता है तो उसे आइबो रोबोट और विक्रम दोनों दिखाई नहीं देते। इससे अर्जुन को सारी बात समझ आ जाती है। विक्रम आइबो रोबोट को शहर में तबाही मचाने के लिए भेज देता है। आइबो रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को गिराने लगता है। उसे रोकने के लिए पुलिस आती है, लेकिन आइबो रोबोट सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। बेचारे शहर के लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहां भाग रहे थे। इस बात का पता रिटायर्ड प्रोफेसर को चलता है और वो अर्जुन के पास आकर कहता है, अरे अर्जुन ये आइबो रोबोट तो तुम्हारा था। तुम्हारा रोबोट आखिर इस शहर में इतनी तबाही क्यों मचा रहा है? ये सुनकर अर्जुन प्रोफेसर को विक्रम के बारे में सारी बात बताता है। तब प्रोफेसर ने कहा, वो आइबो रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अब उसे रोकना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, वरना वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। अर्जुन खुद भी बहुत परेशान था कि आखिर वो अपने ही बनाए हुए रोबोट को कैसे रोके। अर्जुन आइबो रोबोट को तुरंत रोकने के लिए अपने एक दोस्त साइंटिस्ट के पास जाता है और उससे एक रोबोट की मांग करता है। अर्जुन का वो दोस्त एक रोबोट अर्जुन के हवाले करता है और अर्जुन रोबोट को शहर की हिफाजत के लिए भेज देता है। लेकिन उस रोबोट के सामने आइबो रोबोट आ जाता है।
और उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। देखने में साफ यही लग रहा था कि अब आइबो रोबोट को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस शहर को बचाने वाला आदमी भी कोई आम नहीं था। अर्जुन बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। अब उसने अपना सारा दिमाग इसी काम में लगा रखा था ताकि वो आइबो रोबोट को रोक सके। अर्जुन ये सोचते हुए रोड पर चल ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने एक जेसीबी गुजरता है। जिसे देखकर अर्जुन को एक आइडिया आता है और वो कहता है, क्यों ना मैं इस खतरनाक रोबोट को रोकने के लिए एक जेसीबी रोबोट बनाऊं। अर्जुन अपनी लैब में एक मॉडर्न जेसीबी मंगवाता है और खुद अपने कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च करने लगता है। अर्जुन उस जेसीबी में कुछ एडवांस फीचर्स इंस्टॉल करता है जिससे वो जेसीबी साइज में बड़ा हो जाता है। अर्जुन उस जेसीबी पर अपने एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। आखिरकार वो जेसीबी को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इस जेसीबी में पावरफुल चिप भी लगाता है। तब वो जेसीबी रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब अर्जुन अपने जेसीबी रोबोट से कहता है, जेसीबी रोबोट, तुम्हारा सामना इस दुनिया के सबसे खतरनाक आइबो रोबोट से होने वाला है। अगर तुम उसे खत्म कर देते हो तो हम इस शहर को तबाह होने से बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर इस शहर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। ये सुनकर जेसीबी रोबोट शहर में जाता है और हर तरफ आइबो रोबोट को ढूंढने लगता है। आखिरकार जायंट जेसीबी रोबोट का सामना आइबो रोबोट से होता है। दोनों सुपर पावर रोबोट्स में लड़ाई शुरू होती है। जायंट जेसीबी रोबोट आइबो रोबोट को खत्म करके इस शहर को तबाह होने से बचा लेता है। कुमार नाम का एक आदमी सीतापुर नामी गांव में रहने के लिए आता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुमार के पास एक ट्रैक्टर था जिस पर काम करके वो अपना पालन पोषण करता था। उसी गांव में भानु प्रताप नाम के एक ठाकुर रहते थे। वो इस गांव के सरपंच थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अंजलि था। एक दिन कुमार गांव से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर अंजलि पर पड़ती है। अंजलि पहली नजर में ही कुमार को पसंद आ जाती है। कुमार गांव के एक आदमी से पूछता है, ये लड़की कौन है काका? मैंने इसे पहले कभी हमारे गांव में नहीं देखा। तब रामू काका कहता है, अरे बेटा, ये हमारे ठाकुर साहब की बेटी है। इसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। तुम इस गांव में नए आए हो, अगली बार इसकी तरफ मत देखना, क्योंकि अगर ठाकुर साहब को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुमार को अंजलि पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो सोचता है, मैं अंजलि का हाथ मांगने ठाकुर साहब के पास जाऊंगा, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अगले ही दिन कुमार ठाकुर भानु प्रताप के पास जाता है और कहता है, ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर ठाकुर ने कहा, अच्छा, तो तुम क्या करते हो? तब कुमार ने जवाब दिया, ठाकुर साहब, मेरे पास एक ट्रैक्टर है, मैं उस पर काम करता हूँ और अपना पालन पोषण करता हूँ। ऐसा सुनकर तो ठाकुर साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अब एक मामूली ट्रैक्टर वाला मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने आएगा? ये सुनकर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, ठाकुर साहब, क्षमा कीजिए, ये लड़का गांव में नया आया है। ये सुनकर ठाकुर ने कहा, ठीक है, मैं इसे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये हमारे गांव में नया आया है। अगली बार अगर इसने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, हमारी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है। वो लड़का एक साइंटिस्ट है, हमारी बेटी की तरह पढ़ा लिखा है, तुम्हारी तरह कोई गंवार नहीं है। ये सब सुनकर कुमार वहाँ से चला जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम विजय था और वो इस गांव के धनवान का बेटा था। कुछ दिन बाद गांव के पास वाले जंगल में एक शैतानी राक्षस प्रकट होता है जो देखने में बहुत ज्यादा विशाल लग रहा था। राक्षस कई दिनों से भूखा था, इसलिए वो शिकार की तलाश में उसी गांव की तरफ आने लगता है जहां कुमार रहता था। इतने खतरनाक राक्षस को देखकर तो सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा राक्षस ये कहां से आ गया? तब वहां खड़ा एक दूसरा गांव वाला कहता है, अरे तुम्हें मालूम नहीं है, हर साल ये शैतानी राक्षस हमारे गांव में अपनी भूख मिटाने के लिए आता है। तब वो गांव वाला पुलिस को कॉल करता है और कहता है, सर, हमारे गांव में एक खतरनाक शैतानी राक्षस घुस आया है, प्लीज हमें बचाइए, वरना ये सब गांव वालों को खा जाएगा।
पुलिस फोर्स राक्षस को रोकने के लिए वहां आती है, लेकिन वो राक्षस पुलिस के काबू से बाहर हो चुका था। वो पुलिस की गाड़ियों पर हमला करता है और उनको तबाह कर देता है। तब बाकी बचे पुलिस वाले कहते हैं, अरे ये शैतानी राक्षस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस पर तो हमारी गोलियों का भी असर नहीं हो रहा। तुम सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना ये हम सबको भी खत्म कर देगा। अगले दिन गांव का सरपंच भानु प्रताप शहर से विजय को बुलाता है। विजय एक साइंटिस्ट था। गांव का ये हाल देखकर विजय ने कहा, हमारे गांव का ये हाल आखिर किसने किया है? सरपंच विजय को सारी बात बताता है। तब विजय ने कहा, अरे अंकल, आखिर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं इस शैतानी राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अपने गांव को बचा लूंगा। विजय अपनी लैब में आता है और एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है। आखिरकार विजय एक सुपर रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। विजय अपने सुपर रोबोट को लेकर गांव में आता है ताकि वो राक्षस को रोक सके और गांव की हिफाजत कर सके। रोबोट को गांव में आता देखकर एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे बाप, अब ये रोबोट हमारे गांव में कहां से आ गया? मैं जाकर ये बात गांव के सरपंच को बताता हूँ। गांव वाला ठाकुर भानु प्रताप के पास आता है और कहता है, मालिक, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा रोबोट आ चुका है। ये सुनकर सरपंच ने कहा, अरे शामू, घबराओ नहीं, वो रोबोट हमारे होने वाले दामाद का है। अब वो इस रोबोट से पूरे गांव की सुरक्षा करेगा और शैतानी राक्षस को मार डालेगा। अगले दिन वो शैतानी राक्षस फिर से गांव में आता है और वहां तबाही मचाने लगता है। तब उसे रोकने के लिए विजय अपना सुपर रोबोट लेकर आता है। मैजिकल सुपर रोबोट और शैतानी राक्षस में लड़ाई शुरू होती है। वो शैतानी राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो विजय के सुपर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। शैतानी राक्षस बहुत गुस्से में था और वो विजय को भी मारकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, एक विजय ही था जो हमारी जान बचा सकता था, अब तो राक्षस ने उसे भी मार डाला, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। सरपंच सभी गांव वालों के सामने ये ऐलान करता है कि जो भी उस शैतानी राक्षस को खत्म करेगा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसको दूंगा। एक रात आसमान से एक रोशनी आती है जो आकर कुमार के ट्रैक्टर में समा जाती है। उस रोशनी को देखकर कुमार बाहर आता है। तब कुमार का वो ट्रैक्टर एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कुमार से कहता है, कुमार, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। अब तुम सब गांव वालों को जाकर बताओगे कि ट्रैक्टर रोबोट मैंने बनाया है, फिर मैं इस खतरनाक शैतानी राक्षस को मार डालूंगा, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कुमार ऐसा ही करता है और सरपंच के पास जाकर अपने ट्रैक्टर रोबोट के बारे में बताता है। अगली बार जब वो शैतानी राक्षस फिर से गांव में तबाही मचाने के लिए आता है, तो कुमार का ट्रैक्टर रोबोट उस शैतानी राक्षस को खत्म कर देता है। इस तरह कुमार की शादी गांव के सरपंच की बेटी के साथ हो जाती है।